उदयपुर में आम लोगों को आशियाना देने के लिए नवरंग रजत ग्रुप द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोगों को आशियाना दिया जाएगा। और एक प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कहें तो एक लार्ज स्तर पर लोगों के लिए आशियाना, जिसमें सभी तरह की सुविधाएं जो एक मकान में होती है, जो एक मकान के लिए होती है कि जिम से लगाकर, योगा लगाकर, पार्किंग लगाकर, हर तरह की सुविधाओं से युक्त इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है, जिसके आज लॉन्चिंग होनी है। इससे पहले यहाँ के जो प्रोजेक्ट के जो पदाधिकारी है उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह इस प्रोजेक्ट में उनके यहाँ खास ये है, क्यों लोग इनके यहीं से खरीदे। सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ। किस तरह का प्रोजेक्ट है आपके कंपनी का, क्या देने वाले हैं आप? सर, हमारी कंपनी नवरूप रजत इंफ्रा प्रोजेक्ट LLP है। यह कंपनी हमारे 2 प्रोजेक्ट ला रही है यहाँ पर उदयपुर में, जिसमें एक नवरूप संगम है और नवरूप एम्पायर है। एम्पायर में छोटे फ्लैट रखे हैं, जिसमें स्टूडियो फ्लैट्स 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK जो छोटी साइज़ के हैं, और फ्रंट में 100 फीट के दायरे में है। और उसके पीछे जो है उसमें 3 BHK और 4 BHK रखे हैं, जिसमें 2800 से लेके लगभग 4700 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट्स हैं। उसमें लगभग 30 से ऊपर हमने एमिनिटीज़ रखी है, जो एमिनिटीज़ लगभग सारी एमिनिटीज़ उसमें आ रही है। कार वॉशिंग तक है, कार के बच्चों के ड्रॉपअप तक है, स्विमिंग पूल बड़ा छोटा, स्टीम, जगूजी, स्पा, मिनी थिएटर, बैंकेट हॉल भी हमारे हाइट का है, 24 फीट हाइट का है। और मंदिर दे रहे हैं हम, एक भव्य मंदिर है, अच्छा मंदिर, बड़ा मंदिर दे रहे हैं। उसके बाद सीनियर सिटीजन के बैठने का है, बच्चों के खेलने के लिए क्रिकेट का नेट क्रिकेट बना के दे रहे हैं। ये सारी जो एम्यूनिटीज़ हैं हमारी, वो सब हम इक्विपमेंट कंप्लीट करके देना चाहते हैं। और उससे क्या है कि सारी एम्यूनिटीज़ पहले से ही इनके जो भी कस्टमर लेगा उनके पास डेवलप मिलेगी। और उसमें फ्लैट भी हमने बहुत बड़ा एरिया, जैसे 80,000 स्क्वायर फीट पे हमने ओनली 120 फ्लैट रखे हैं, ताकि खुलापन सबसे ज़्यादा। आज के समय में देखें सर, तो हर कोई प्लॉट काट के अपने फ्लैट्स बना रहा है, तो अपने ऐसा क्या अलग है कि जो अपने यहीं से खरीदे? सर, सिक्योरिटी है, मेन सिटी के अंदर है, मेन लोकेशन में है, और जिस लोकेशन है वैसा का वैसा हम बना के देना चाहते हैं। उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे हटके है ये उदयपुर में ये प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट है उन प्रोजेक्ट से अलग ही हटके बन रहा है। किस तरह की क्वालिटी रहने वाली है इस काम की? क्वालिटी सर, हमारे आर्किटेक्ट साहब योगेश जी गहलोत साहब हैं, जो क्वालिटी है वो कुछ भी चीज़ लगेगी हमारे यहाँ तो सिर्फ कंपनी की चीज़ लगेगी। फर्स्ट तो प्रायोरिटी हमने यही रखी गई है कि बिना कंपनी के कोई माल नहीं लेना है और नहीं लगाना है। और क्वालिटी में वेल क्वालिटी है, स्विच वगैरह भी लेग्रांड वगैरह के हैं, जो भी है सब हाई क्वालिटी की चीज़ें लगाई जा रही है इसमें। इस नवरूप संगम के जो आर्किटेक्ट है वो हमारे बीच है, जिनसे बात करेंगे कि किस तरह का सर ये प्रोजेक्ट से पहले इतने बड़े प्रोजेक्ट से और कहीं हुए हैं क्या? देखिए सर, ये उदयपुर के अंदर अपने आप में एक बहुत ही लग्जरियस प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे। और मेरे ख्याल से बहुत कम इस टाइप के प्रोजेक्ट डिज़ाइन होते हैं। और इसके अंदर हमने जो हमारा प्लॉट एरिया के अकॉर्डिंग हमने इसको 2 भाग में बांटा है। और वो 2 भाग में बांटने का रीज़न ये था कि हमें हर क्लाइंट को अप्रोच करना था, तो हमने एम्पायर और संगम 2 भागों में इसको डिवाइड किया। एम्पायर के अंदर हमने 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK के साथ में हमने एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करते हुए उनको भी सारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड पूरा इसलिए किया है कि ताकि उनको भी ऐसा नहीं लगे कि भाई हाँ हम कहीं अधूरे हैं। अच्छा, और दूसरा नवरूप संगम जो सेकंड पार्ट है वो हमने फुल्ली एकदम विदाउट कमर्शियल रेजिडेंशियल हमने 3 BHK और 4 BHK विद सर्वेंट रूम, और विदाउट सर्वेंट रूम भी 3 BHK हमने डिज़ाइन किया है। और उसके अंदर हमने 30+ एमिनिटीज़ के ऊपर बहुत फोकस किया है। और उसमें एक मेज़नाइन फ्लोर हमने क्रिएट किया जो पूरा क्लब हाउस है। उस क्लब हाउस के अंदर हमने थिएटर हो गया, हीलिंग गार्डन, योगा को बहुत अच्छा स्पेस दिया है, क्योंकि आजकल की रिक्वायरमेंट है। और स्विमिंग पूल है, किड्स पूल है, स्विमिंग पूल के साथ में लॉन्च दिए हैं। और एक जैसे यंगस्टर्स का भी ध्यान रखा गया है, उनके लिए भी एक सिटिंग स्पेस बनाई हुई है। और किड्स जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनका भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, और उनके लिए भी एक सैंडपिट का एक किड्स जोन बनाया है। और साथ में जो जैसे अर्ली मॉर्निंग के अंदर जैसे एक्सरसाइज के पर्पज़ से रहता है, तो हेल्थ केयर के हिसाब से हमने जिम को भी प्रोवाइड किया है, बड़ा स्पेस दिया है जिम को भी। और
इंडोर गेम्स का भी, ताकि क्या होता है डेली लाइफ के अंदर अपने जो घर में लेडीज़ है या सीनियर सिटीजन्स है उनका भी एंजॉय होना बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को पूरे दिन की दिनचर्या को देखते हुए एक अपने एक एमिनिटीज़ को इस तरह से इलेबोरेट किया है कि वो उनको बिल्कुल भी यूँ कंजस्टेड फील नहीं होता है। और हमने इसमें गार्डन को भी 2 लेवल में बांटा है। एक पोडियम गार्डन दिया है जो हमारे दोनों जो संगम की ए और बी ब्लॉक के बीच के अंदर हमने इसको ओरिएंटेड किया है। और एक हमने ग्राउंड में जो मंदिर के एडजॉइन हमने डिज़ाइन किया है गार्डन को, ताकि बीच में मंदिर हो जाए और तब पास में सीनियर सिटीजन गार्डन हो जाए। सीनियर सिटीजन गार्डन के पास में हमने क्रिकेट जो नेट क्रिकेट आपने देखा ही है उसको हमने डिज़ाइन किया है आउटडोर गेम्स के रूप में। उसमें वो मल्टीपर्पज़ आउटडोर गेम्स का फैसिलिटी है। और मंदिर के साथ ही एडजॉइन में हमने एक 25 फीट 250 पर्सन्स गैदरिंग का ये कम्युनिटी हॉल डिज़ाइन किया है। और ये सारी एमिनिटीज़ के साथ में हमने पार्किंग के अंदर विशेष रूप से ये ध्यान दिया है कि अभी जैसे कोई बिल्डिंग डिज़ाइन हो रही है तो वो हम फ्यूचर को देखते हुए डिज़ाइन करें, तो उसमें हम ऑन डिमांड ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग फैसिलिटी भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमने 3 लेवल ऑफ पार्किंग डिसाइड किए हैं और प्रोवाइड के प्रोविज़न रखे हैं। एक ओपन पार्किंग भी है, स्टिल्ट भी है, मैकेनिकल हैंड बेसमेंट पार्किंग भी है। नवरू संगम के अंदर 1 बेसमेंट है और नवरू एम्पायर के अंदर हमने डबल बेसमेंट की पार्किंग प्रोवाइड की है। तो इसमें वास्तु का भी बहुत प्रॉम्प्ट विशेष रूप से बड़ा अच्छा ध्यान दिया है और उसी तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो आप इसमें देख भी सकते हैं नवरूप संगम जो है वो उसका ब्रह्मस्थल भी हमने खुला रखा है। और नवरूप एम्पायर वाली बिल्डिंग से साउथ वेस्ट जैसे नवरूप संगम है तो उसको एक फ्लोर हमने अप रखा है। और एज़ पर लोकेशन वाइज देखा जाए तो यहाँ से जैसे एयरपोर्ट भी है और फतेह सागर है, ये मीनवाइल ज़्यादा दूरियाँ नहीं है इसमें। लेस सेलिब्रेशन मॉल हो गया, अर्बन स्क्वायर हो गया, तो नियर बाई एकदम अप्रोच है और अच्छी लोकेशन पे हमारा प्रोजेक्ट है। उस हिसाब से हमने उसी क्राइटेरिया को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है एज पर पब्लिक रिक्वायरमेंट एंड एसेंस। राजस्थान में और कैसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं क्या पहले? बिल्कुल सर, हमारे द्वारा ये इस तरह के प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए हुए, लेकिन ये नवरूप संगम एक थोड़ा सा अपवर्ड ही मानिए आप, उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। उदयपुर को ही क्यों चुना इसके लिए? उदयपुर को इसलिए चुना सर कि अभी जैसे ऑल ओवर राजस्थान का अपन प्रोस्पेक्टिव्स देखा जाए तो एक स्मार्ट सिटी के हिसाब से उदयपुर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। और इसलिए हमने ये और कस्टमर्स की भी यहाँ पे कस्टमर्स के अंदर भी वो प्रोत्साहन दिखा हमने कि जो फ्लैट्स कल्चर यहाँ पे वो ज़्यादा फोकस उन पे कर रहे हैं बजाय ड्वेलिंग्स के, इसलिए। सर एक बड़ी बात आती है कि सुविधाएं सारी हैं, फूड कोर्ट जैसी कोई सुविधा रहेगी क्या? सर देखिए, वो एक कमर्शियल एक्टिविटी है और वो उस तरह की सुविधा हम नहीं दे रहे हैं जैसे कमर्शियल। हमने जैसे कि हमने बताया कि नवरू संगम को हमने प्योर रेजिडेंशियल के पर्पज से जहाँ की ताकि वहाँ पे किसी भी प्रकार की अनसिक्योरिटी नहीं हो, और उस चीज़ के लिए हमने क्या है नवरू एम्पायर को डिज़ाइन किया है, उसके नीचे हमने कमर्शियल दिया हुआ है। तो मीनवाइल नेचुरल है कि हमने जो कमर्शियल डिज़ाइन किया उसमें फूड कोर्ट्स वगैरह सारे आने वाले ही हैं, तो वो फैसिलिटी उनको वहाँ से प्रोवाइड हो सकती है। सर क्या रहेगा, किस तरह की क्वालिटी के काम होने हैं? क्योंकि देखा जाता है आम तरह काम होते हैं लेकिन फिर वो काम कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही समय बाद वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो अपने यहाँ इसका क्या रहेगा क्वालिटी के बारे में मैं आपको बताऊं कि हम एक तो सारा जो मटेरियल हम लेने वाले सारे ब्रांड्स के साथ जाने वाले हैं, कोई भी लोकल मटेरियल हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा जहाँ से प्रोजेक्ट चालू हो रहा है वहीं से ही जैसे बेसमेंट है तो वहाँ पे हम वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट भी पूरा अच्छे से करके चल रहे हैं। और हमारा जो आरसीसी का स्ट्रक्चर होगा वो भी पूरा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। जो जैसे यहाँ जोन 2 लगता है अर्थक्वेक के हिसाब से, उस हिसाब से हमने स्टील डिज़ाइन किया है, इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ है। तो और जैसे आउटर प्लास्टर क्वालिटी है, डबल कोट प्लास्टर दे रहे हैं और ब्रिक्स भी हम बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज़ करने वाले हैं। और जो हमारा फिनिशिंग मटेरियल है जैसे फ्लोरिंग, पेंट वगैरह, तो इसमें भी हमने अच्छे ब्रांड्स यूज़ किए हैं और लार्ज स्केल की हमने टाइल्स वगैरह यूज़ किया है। और चूँकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये लग्जरी प्रोजेक्ट है तो हमने उसकी प्राथमिकता को देखते हुए सारा उसी ग्रेड का मटेरियल हमने फाइनल किया है और हम उसी के साथ चलेंगे और उसी के साथ अपग्रेड होंगे। रेट की बात हो जाती है कि दूसरे की रेट ये है, अपनी रेट ये है, तो अपने यहाँ रेट का क्या रहेगा? क्योंकि जो बड़ा प्रोजेक्ट्स है उसको लेकर
रेट्स को लेकर सर ऐसा है कि देखिए मार्केट में आपने देखे होंगे विभिन्न प्रकार के डेवलपर्स हैं और कई तरह की क्वालिटीज़ के वर्क भी होते हैं। तो ये चीज़ सर क्या होता है, ये रेट्स होती है जो प्रोजेक्ट की टाइपोलॉजी और उसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारे प्रोजेक्ट की जो रेट्स है वो अपने स्पेसिफिक अकॉर्डिंग है, तो उसी हिसाब से हम ये प्री लॉन्च कर रहे हैं। शुरुआत देखिए सर नरूद संगम में जो है 4680 से अभी हम प्री लॉन्च आज का जो लास्ट डे हमने रखा है उसका, और बाकी आगे तो नेचुरल है कि ये एक स्पेशल आज का एक ऑफ़र है। बाकी आगे जो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा वही रहेगा सर। वही कुछ लॉन्चिंग के समय ऐसी कोई ग्राहकों के लिए डिस्काउंट्स ऑफर्स हो, ऐसे कोई हो तो बताएं आपने कस्टमर सर देखिए हमने जैसे बताया कि प्रोजेक्ट बहुत ही स्पेसिफाइड वेल डिज़ाइंड है, उसके हिसाब से ये जो प्राइस हमने रखा है एक तरह का ये ऑफ़र ही है सर, इतना ही कहना चाहूँगा बस। जिसकी आज प्री लॉन्चिंग हुई है और बहुत ही जल्द यह बनने वाला है। सर एक सवाल और आखिरी सवाल है, कब तक ये काम पूरा हो चुका होगा, क्या मानते हैं ऐसी उम्मीद? देखिए सर रेरा के अकॉर्डिंग लगभग 5 इयर्स डेवलपर को अलॉट हुआ है एज़ पर लॉज एंड बाय लॉज, लेकिन हम इसको 3.5 ईयर्स के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो पीएमसी का जो हमारा प्लान है वो 3 इयर्स का है, लेकिन 3.5 ईयर्स तक हम इसको वाइंड अप कर देंगे। बिल्कुल 3 से 3.5 वर्ष में यह काम पूरा हो जाएगा और जल्द ही जो फ्लैट्स हैं जो रिहायशी दर पर कहें कि इनकी जो दर है इन्होंने बताई है कि बहुत जिस तरह से कार्य है उस हिसाब से इसका फ्लैट्स की दर रहेगी और उसी के अनुरूप इनको बेचा जाएगा, और उसके लिए भी अभी आज लॉन्चिंग है और लॉन्चिंग के बाद काम शुरू हो जाएगा। करीब 3 वर्ष 3.5 वर्ष के बाद ये काम पूरा हो जाएगा। पलपल राजस्थान के लिए राजेश डांगी।